देती है अथॉरिटी। तो मुझे ये पूछना है कि एक विश्वासी हो जो अविश्वासी के लिए प्रार्थना कर सकता है, जो नया हो खास करके, बीमार हो, जिस बंदे के लिए प्रार्थना कर रहा है वो बीमार है, उसमें दुष्ट आत्मा है, क्या वो उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है कि नया विश्वासी? क्योंकि मुझे इसकी वजह से थोड़ी सी ठोकर लगी थी, तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, इसके बारे में बता जी बिल्कुल बताएंगे सिस्टर। अगर वो नया है, टोटल यीशु को नहीं जानता, आप उसके ऊपर जरूर हाथ रख के प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है, मरकुस का किताब उसका 16 का 17 से आगे लिखा है, बीमारों पर हाथ रखो। पढ़ा होगा आपने, राइट सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी। जी निकालो निकालो, जल्दी से निकालो। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं निकाल रहे हो। मरकुस की किताब उसका 16 का 17 से जी लिखा है, बीमारों पर हाथ रखो और वो ठीक हो जाएंगे। तो ये कौन से बीमार है? ये वो बीमार है जिसको कहते हैं अविश्वासी, क्योंकि दुष्टात्मा किस में होती है? अविश्वासियों में। जितने दर्शक देख रहे हैं, याकूब का किताब उसका 3 अध्याय और वचन 15 से आगे लिखा है, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। इसको उठाकर भी लोग कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, संदर्भ को समझना होगा कि लेखक किसको कह रहा है। वो किसको कह रहा है? एक ऐसे विश्वासी अविश्वासी कह रहा है जिसके जीवन में पाप है, क्योंकि आप सभी जानते हैं याकूब का जो किताब है 3 का 15 से आगे वो विषय अलग है ना। मैं आता हूं मरकुस 16 का 17 में। किधर गया? आप गलत कर दी। ओके, वचन 18 16 का 18 लिखा, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं बीमारों पे हाथ रखना। याकूब का 3 का 15, मेक इट फास्ट। याकूब 3 का 15। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं एक कॉल के पीछे, ताकि विस्तार से आपको बता सकूं, और फिर कहता हूं कि जिसका कॉल नहीं लग रहा है आपको वेटिंग बताता है। चिंता की बात नहीं है डैनियल राज, इसको 6 महीने तक भी चलाना पड़े मैं आपके लिए चलाऊंगा, ठीक है ना? तो बेफिक्र रहिएगा। सिस्टर आप लाइन पे हैं? जी ओके ओके। ओह सॉरी, याकूब 5 का 15। ओके, मेरे पास में आ गया याकूब 5 का 15। एक सेकंड दीजिए सिस्टर। 5 का 15। हाँ, लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा यदि उसने पाप भी किए हो। ये देखो, तो यहां पे क्या है सिस्टर? पाप का जिक्र है। ये कौन सा विश्वासी है जो पाप कर रहा है? तो ये विश्वासी नहीं है। अगर विश्वासी है तो पाप क्यों कर रहा है? तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। याकूब का 2 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे बीच में सोने के छल्ले, दूसरा गरीब। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर याकूब का पूरा किताब पढ़ने से पता चल जाता है कि याकूब किस किस को लिख रहा है, विश्वासी अविश्वासी को। तो जिसके चलते सिस्टर जी आपका प्रश्न है, अविश्वासियों पे हाथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को, सिस्टर जी ध्यान से सुनिए, ऐसे व्यक्ति को अगर दुष्ट आत्मा है तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आप सुन रही हैं सिस्टर? जी, अगर किसी को दुष्टात्मा है ना तो उस पर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आप जानना चाहती हैं क्यों? जी, उसका सीधा जवाब यह है कि यीशु ने कहा है कि डांटो, अधिकार दिया, अथॉरिटी। तो दुष्ट आत्मा को निकालने का दान नहीं है, क्या कहते हैं, कोई ऐसा वरदान नहीं है, लेकिन अथॉरिटी है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में आपको एक भी दान दुष्ट आत्मा को निकालने का दान नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए, अविश्वासियों के लिए अधिकार है। आपको डांटना है यीशु के नाम से। और एक चीज कर देता हूं सिस्टर, अगर आप सुन